सो हेलो एवरीवन, दिस इज पुनीत फ्रॉम हाइराइज इंफ्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे लिंक पर ऐड करें अपने आप को, और अच्छी डिटेल्स आप लेते रहें रियल एस्टेट से, मार्केट से जुड़ी हुई। ठीक है जी। सो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो है आपकी रिलायंस मेट सिटी के अपोजिट में जो हमारी टाउनशिप चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 70 एकर्स की। सो प्रोजेक्ट उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना था आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और कुछ डाउट है मन में कि ये कैसी प्लॉटेड डेवलपमेंट है, इसमें ना तो रेरा हो रहा है, ना इसमें आपका लोन आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पे क्लियर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच जो भी इस प्रोजेक्ट को समझ चुके हैं, जिनको ये प्रोजेक्ट समझ आया है, और जो हमारा प्रोजेक्ट आपने सेल करवाने में हमारी हेल्प की है, चाहे वो हमारे जुड़े हुए चैनल पार्टनर्स हैं। तो अप्रोक्सीमेटली वी आर सोल्ड 70% ऑफ द प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो हमारा 3.5 एकड़ में प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, जिसमें आपके 79 प्लॉट्स थे, तो 70% वो हमारे सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। 121 के सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा सोल्ड आउट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करते हैं रिलायंस मेट सिटी के अपोजिट में जो हमारी 70 एकड़ की टाउनशिप आ रही है। देखिए सर, ये एग्रीकल्चर लैंड है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हमें लोन फैसिलिटी नहीं मिलती, और ये जो लैंड है वो एनओसी जोन के अंदर है। एनओसी जोन का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाल डोरे की जमीन है, बट ये वो नहीं है। एनओसी जोन का मतलब होता है हमें इस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हमें एक तरीके से लाइसेंस, एक तरीके से अप्रूवल मिला हुआ है टीसीपी के थ्रू, कि हम इसके ऊपर प्लॉटेड डेवलपमेंट काट सकते हैं या दे सकते हैं। इसमें हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी काट सकते हैं, इसमें हम वेयर हाउसेज भी काट सकते हैं, इसमें हम फार्म हाउस भी काट सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो भी उस टाउनशिप को डेवलप कर रहा है या जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उस लैंड। आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको लोन की फैसिलिटी लेनी है, तो आपको उसमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर लोन मिल जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री सर आपके नाम पर हो जाएगी। रजिस्ट्री हमारी चल रही है। जब भी कोई भी क्लाइंट हमारी पेमेंट करवाएगा, जिस दिन उसकी कंप्लीट पेमेंट होती है, आप अगले दिन हमारे से अपनी रजिस्ट्री करवा लीजिएगा। सेकेंड थिंग, सर रेरा इसमें इसलिए नहीं आता क्योंकि इसमें आपका ये अनकंट्रोल्ड एरिया के अंदर लैंड आती है। जब भी आप किसी भी टाउनशिप का जब भी किसी भी आप मतलब कि शहर का मास्टर प्लान उठा के देखते हैं, तो जो भी आउटस्कर्ट्स में आपको ग्रीन ग्रीन एग्रीकल्चर लैंड दिखाई जाती है, सर ये उसी के अंदर एनओसी जोन होता है। और आपको क्लाइंट को, सॉरी, आपको पता होता है, जो भी किसान है, जो भी जिसके नाम पे जमीन है, उसको पता होता है कि ये सर एनओसी जोन की लैंड है, इसके ऊपर मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर कोई भी रेरा नहीं आता, इसलिए ये प्रोजेक्ट के जो प्राइजेस हैं बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें होगी, दो चीजें मैंने आपको समझा दी। सो 3.5 एकड़ का जो हमने पैच ओपन किया था, अब हम लेकर आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 9.5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ का पैच हम ओपन कर रहे हैं, जिसमें आपको गेटेड कम्युनिटी, पूरा आपको क्या कहते हैं, बिजली के पोल, आपको गेटेड कम्युनिटी हो गई आपकी। सर आपको पूरा ग्रीन एरिया मेंटेन करके देंगे, वाटर बॉडीज आपको लगा के देंगे, बिजली हो गई, पानी हो गई, एंड आपको एसटीपी का काम भी, सीवर का काम भी हम करके दे रहे हैं। प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, जो अब आने वाला है इससे ज्यादा कम है। अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मे बी हम आपकी उसमें हेल्प कर पाए। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट आपको बहुत ही खूबसूरत बन के निकलेगा, बन के डिलीवर होगा, और 10-10 मीटर के हमने इंटरनल रोड आपके रखे हैं उसमें, और ये दोनों ही फेजेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगे, और प्रोजेक्ट बहुत डिसेंट है। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स के अंदर ही इसके अंदर पोजीशन आ जाएगा, आपको सारा काम करके दे देंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन वहां पर फुल स्विंग से चल रही है, जैसे आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि हमें ये प्लान सुटेबल नहीं है, कि इसमें हाई रिस्क ज्यादा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है, तो सर आप गेटेड कम्युनिटी में रेरा वाली चीजें आप ले सकते हैं। उसके रेट्स अलग हैं। आप जब भी चाहें, आप रिलायंस मेट सिटी में मांगते हैं प्लॉट्स, आपको रिलायंस मेट सिटी में भी प्लॉट्स आपको निकाल के दे देंगे, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। सर आपका पैसा है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें। आपको एक जनरल चीज मैंने बताई थी कि इस टिकट साइज में यही मिलेगा। अगर आपको बड़ी चीज लेनी है तो बड़ा टिकट साइज करना पड़ेगा, अदरवाइज सर आप कंपेयर करती रहिएगा। कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं है। इस रेट के लिए आपको यही चीजें ही मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी चीज लेना, सर वहां पर आपके सीएलयू लगते हैं, आपके वहां पर एनओसी जोन के अंदर से लैंड हटके वहां पर सीएलयू लगता है, और आपके सेक्टर के अंदर आती है, वहां पर आपको लाइसेंस लगता है। सर लाइसेंस लगेगा, आपका डीडी जब आएगा उसका खर्चा होगा, उसके रेरा अप्लाई होगा। ठीक है जी, आपका बिजली पानी पावर बैकअप अकॉर्डिंग टू द जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, उसमें टीसीपी के जो नॉर्म्स हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर वर्क होगा। अंडरग्राउंड सारी चीजें होंगी, ईडीसी आईडीसी आप बिल्डर भरेगा, आपको भी भरनी पड़ेगी,
जाएगी। सो वहां पर एक रेट अलग निकल के आता है, यहाँ पर एक रेट अलग निकल के आता है। दोनों ही प्लेटर में आपके पास चीजें हैं, जोन सा आपने पिक करना है आप पिक कर सकते हैं। पैसा आपका है और बजट भी सर आपका है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 30-35 लाख रुपए का आपका लाइसेंस कॉलोनी वाला प्रोजेक्ट ले लूं, सर आपको ऑल ओवर गुड़गांव, फारूक नगर, झज्जर साइड में भी नहीं मिलने वाला। बाटसा वाटसा आप कहीं चले जाइए, आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली, क्योंकि लाइसेंस का खर्चा ही इतना हो जाता है डेवलपर का। तो ये मैंने आपके जो छोटे छोटे डाउट्स थे वो क्लियर कर दी हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और डाउट है तो वो भी आप ओवर द कॉल आप मेरे से पूछ लीजिएगा। एंड और कोई एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई रेज इंफ्रा। बाय बाय।